आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। यूपी के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने का ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी ने बीजेपी के खिलाफ एसपी और आरएलडी से गठबंधन के दिए संकेत। केंद्र सरकार की राज्यों को चेतावनी, वैक्सीन बर्बाद की तो प्रभावित होगा आवंटन। पीएम मोदी से 1-to-1 मीटिंग पर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल पर राहुल गांधी का वार, ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी। आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से कम 23 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से कम 18 मजदूरों की मौत। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन समेत कई बड़ी वेबसाइट्स डाउन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल की जेल, लगे हैं गंभीर आरोप। और इमरान खान कनाडा में पाकिस्तानी परिवार की हत्या पर बोले, बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी चहलकदमी का दौर तेज हो चला है। चुनाव से पहले आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ समझौता हो सकता है, क्योंकि हम सब बीजेपी को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम राज्य के लोगों को अच्छी सरकार देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में तानाशाही और निरंकुश सरकार को रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि हमारी सबसे बातचीत चल रही है, जैसी चीज़ें सामने आएंगी हम इसकी जानकारी देंगे। रावण के अनुसार उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हैं, असुरक्षा का माहौल है, प्रदेश में रोजगार नहीं है, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। इसको रोकने के लिए एक बड़े गठबंधन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जहां ऑक्सीजन और अन्य ज़रूरी दवाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वहीं मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अस्पताल ने ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने मरीज गंभीर हैं। अस्पताल संचालक की बातचीत सामने आने के बाद बवाल मच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, साथ ही त्वरित कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, अगर वैक्सीन फ्री लगानी ही थी तो लोगों से 1,500-2 हज़ार रुपए क्यों वसूले गए? ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर जनता से पैसे वसूले। 2 बार बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो चुकी है, उसके गरीब माँ बाप गिड़गिड़ा रहे हैं, उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन आज तक उस खुशी दुबे को रिहा नहीं किया गया। उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसके विरुद्ध 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन आज तक उसको रिहा नहीं किया गया, जिसके बारे में खुद एसएसपी का बयान था कि वो निर्दोष है, उसको रिहा किया जाए। और इतना ही नहीं, खुशी दुबे का मामला तो आप लोगों ने चर्चा में लाया, इसलिए लोगों को जानकारी हुई। आज 3 और मामलों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से। अमर दुबे की मां क्षमा दुबे पिछले 10 महीने से जेल में है। उसका क्या अपराध है पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं। उसका क्या गुनाह है आदित्यनाथ जी की सरकार बताने को तैयार नहीं। क्षमा दुबे को 10 महीने से जेल में क्यों रखा गया है, ये न पुलिस बताने को तैयार, न प्रशासन बताने को तैयार, न सरकार बताने को तैयार। एक अभियुक्त है इसमें हीरू दुबे, उसकी मां शांति दुबे। शांति दुबे को भी जेल में रखा गया है। शांति दुबे की गलती क्या, गुनाह क्या, अपराध क्या, जुल्म क्या, ये ना आदित्यनाथ जी बताने को तैयार है, ना उनकी सरकार और पुलिस बताने के लिए तैयार है।
पाकिस्तान सरकार ने कनाडा में पाकिस्तानी मूल के एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या पर सख्त प्रतिक्रिया करते हुए इसे एक चरमपंथी घटना बताया है और कहा है कि इस घटना से पता चलता है कि पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम को लेकर भय या नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत में पाकिस्तानी मूल के एक मुस्लिम परिवार की हत्या की घटना से आहत हूँ। इस आतंकी घटना से पश्चिमी देशों के बढ़ते इस्लामोफोबिया का पता चलता है, जिसके खिलाफ पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर लड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तानी मूल के एक कनाडाई परिवार के 3 पीढ़ियों की सिर्फ इसलिए निर्मम हत्या कर दी गई कि वो मुसलमान थे। ये एक जघन्य घटना है जिसकी जड़ें इस्लामोफोबिया और नफरत से जुड़ी हुई हैं। हम पीड़ित परिवार से पूरी सहानुभूति रखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य 9 साल का एक बच्चा जल्द ही इस घटना से उबर पाए।